गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष आपका अपने परिवार रोजगार अभियान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार हमारा है, ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, तो आज उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं आपको नोबेल पुरस्कार का थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगा, जो इसका परिचय है। यह पुरस्कार एक स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का सबसे बड़ा जो आविष्कार था वो डायनामाइट था। ओके दोस्तों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी बार आपको साइंस में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार जो आपको दिया गया था तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो आप बताएंगे वहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल। ओके, और मैं इसको आपको कंपोजिशन बताना चाहूँगा। जो नाइट्रोग्लिसरीन के विस्फोट शक्ति का उपयोग करने का एक आसान साधन था। जो डायनामाइट था वो नाइट्रोग्लिसरीन की शक्ति का उपयोग करने का एक आसान साधन था। अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म जो होता स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर, ये आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करिएगा, 10 दिसंबर 1996 को इटली में हुआ था। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 10 दिसंबर 1996 को इटली में इनका जो मृत्यु हुआ था, तो इनकी मृत्यु के बाद ही ये डिसाइड किया गया था कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ओके, और इनकी जो मृत्यु हुई थी, जो इनकी वसीयत थी, जो इनके जायदाद थे, तो वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि इनके जो जायदाद हैं वो किस संस्था और किस व्यक्ति को दिया जाए, और वो संस्था या व्यक्ति वो होगा जो मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। ओके, इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को किया गया था। यह कुल 6 क्षेत्रों में, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, ये 5 क्षेत्र हैं। अभी 6वां क्षेत्र में आपको बताना चाहूँगा। ओके, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे, मैंने आपको बताया है कि यहाँ नीचे आप देखिएगा, ये नोबेल फाउंडेशन स्वीडन के द्वारा शांति का नोबेल नॉर्वे की संसद द्वारा चुने 5 लोगों की एक समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, नोबेल पुरस्कार जो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है ये आपको अच्छे से पता है, बट शांति का जो नोबेल है वो नॉर्वे की संसद में जो 5 व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा एक समिति बनाई जाती है, उनके द्वारा शांति का नोबेल प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ओके दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी टॉपिक को हमने ध्यान में रखते हुए ये सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल किया। ओके, आप ध्यान में दीजिएगा, नोबेल पुरस्कार भारतीय, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय, तो इसमें सबसे पहले जो भारतीय हैं उनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था जो भारतीय हो, तो आपको यहाँ पे टिक करना है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ओके, दूसरे नंबर पे जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो सी वी रमन जी को दिया गया था 1930 ईस्वी में। तीसरे नंबर पे आपके आते हैं हरबेन को खुराना जी, जो आपके 1968 में दिया गया था, मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। मदर टेरेसा जी, मदर टेरेसा यहाँ पे आप नोट डाउन करिएगा, मदर टेरेसा जी ऐसी व्यक्ति थी जो पहली महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार भारत की तरफ से दिया गया था। ओके, भारत की तरफ से पहली नोबेल पुरस्कार प्राप्त महिला जो है वो आपकी मदर टेरेसा जी 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। ओके, एस चंद्रशेखर भौतिक के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन आपको पता है, अमर्त्य सेन हमारे जो अर्थशास्त्री में, उनको नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में दिया गया था। ओके, बी एस नायपाल साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं, तो उनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आपका यहाँ पे वेंकटेश रमन रामकृष्ण आता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इनको रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी जो हैं आपके, कैलाश सत्यार्थी, इनको शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने नोट डाउन किया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 ईस्वी में दिया गया था। ओके, और आप कंफ्यूज मत होइएगा, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो आपका है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अभिजीत बनर्जी का नाम मैंने डाला है यहाँ पे, अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। तो आप ये काउंट कर सकते हैं, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और एक 10। अभी तक टोटल 10 व्यक्तियों को जो नोबेल पुरस्कार है, 10 व्यक्ति भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ओके, तो आप इस चीज़ से, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 व्यक्ति हैं, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी जी को 2019 में, और एक अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र का। और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो 1969 ईस्वी से प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो शांति का नोबेल है, तो शांति का नोबेल आपका नॉर्वे की संसद देती है, और ये 5 लोगों की एक समिति बताई जाती है। तो उस बेस पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ओके, और ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1901 ईस्वी को। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मैंने आपको 6 क्षेत्र बताए, भौतिक हो गया, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति। और यहाँ पे आप लास्ट में नीचे देखेंगे तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो आपको 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है, तो ये दिया गया था 1969। मतलब ये टोटल आपके 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, और टोटल 10 भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ओके दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।